नमस्कार, मैं आदर्श यादव और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में देशी और विदेशी सैलानियों को लुभाने का खाका तैयार कर लिया गया है। इतिहास में दर्ज आला उदल के नाम से मशहूर बुंदेली नगरी को नई पहचान दिलाने की कवायद अपने चरम सीमा पर जा चुकी है। सूबे के मुखिया या यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप ऐतिहासिक झीलों, तालाब और चंदेली धरोहरों का नया आयाम देने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बेरोजगारी, गरीबी और पलायन का दंश सहने वाले महोबा शहर को अब पर्यटन का हब बनाकर नई पहचान दी जा रही। दिलकश नज़ारों और खूबसूरत वादियों से घिरा महोबा शहर पहले भी मशहूर था, महोबा आज भी मशहूर है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इन बेहद खास नज़ारों को देखने के बाद अगर ये कहा जाए कि आप स्वर्ग की सैर पर हैं, तो ये कतई गलत नहीं होगा। पुरानी सियासत और रियासत को लेकर दिल और दिमाग में एक अलग वजूद बनाने वाले इस शहर को महोबा जनपद के नाम से दूर दराज के देशों में आज भी जाना पहचाना जाता है। पहाड़ियों की अटूट श्रृंखला से घिरा ये शहर अब विकास और पर्यटन की नई इबारत लिख रहा है। बुंदेली वीरता का प्रतीक माने जाने वाले आला उदल की नगरी के नाम से विख्यात इस जनपद की पुरानी विरासतों और ऐतिहासिक धरोहरों का नया अमली जामा पहनाकर मुकम्मल स्थान दिया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर कहें तो जनपद में आने वाली कई ऐतिहासिक इमारतों की खस्ता हालत सूरत बदल चुकी है और बाकी बची हुई जर्जर इमारतों की सूरत बदले जाने का सिलसिला अब भी बरकरार है। इतिहास की अमर गाथा में अंकित इस नगर में आल्हा भी नजर आते हैं और उदल भी। यहाँ चंदेल नरेश की कीर्ति का बखान करने वाला कीरत सागर और रणभूमि के मैदान पर मिलने वाली विजय की गवाही देता विजय सागर भी मौजूद है। इस बीच में बाजीराव और मस्तानी के प्रेम को प्रमाणित करता मस्तानी महल भी मिलेगा, तो वहीं दिलकश वादियों और आलीशान इमारतों के अस्तित्व को जीवांत रखने वाली चरखारी रियासत आज भी मौजूद है। सदियों गुजारने के बावजूद भी बुंदेलखंड इस जिले में चंदेल कालीन धरोहरों का वजूद अपनी छाप बरकरार रखे हुए है। गरीबी, बेरोजगारी और पलायन की मार इस शहर पर हमेशा पड़ती रही। कई सरकारें आई, कई चली गईं, उसके बाद भी यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों को वह पहचान न मिल सकी जिसकी उन्हें तलाश रही थी। लेकिन फिलहाल काफी प्रयासों के बाद पुरानी विरासतों के दिन बहुरते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते पर्यटन को नया मुकाम मिलता दिखाई पड़ रहा है। महोबा शहर को अब पर्यटन का केंद्र बनाया जा रहा है, जबकि इससे पूर्व इस दिशा पर शासन और प्रशासन द्वारा ना तो कोई ध्यान दिया गया और ना ही कभी इस पर विचार करने की जहमत उठाई गई। लेकिन कहते हैं ना कि दिन बदलने में वक्त नहीं लगता है, वैसा ही कुछ इस शहर की जर्जर हो चुकी ऐतिहासिक धरोहरों के साथ भी देखने को मिल रहा है। जब बुंदेलखंड के जनपद महोबा में बतौर डीएम बनकर पहुंचे सत्येंद्र कुमार ने वीरान पड़ी ऐतिहासिक इमारतों को संवारने का खाका तैयार कर महोबा को नई पहचान दिलाए जाने की दिशा में काम करने की शुरुआत कर डाली। उन्होंने न सिर्फ ऐतिहासिक स्थानों का समय समय पर निरीक्षण किया, बल्कि जर्जर और खस्ता हाल पड़ी इमारतों को दोबारा जीवांत करने और पर्यटन से जोड़ने के लिए अथक प्रयास भी जारी रखे। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में जिलाधिकारी महोबा के पद पर तैनात रहे सत्येंद्र कुमार के भागीरथी प्रयास अब दिखाई पड़ने लगे हैं। हालांकि डीएम महोबा सत्येंद्र कुमार का जनपद से अब तबादला हो चुका है, लेकिन उनके द्वारा जमीनी स्तर पर किए गए काम की तारीफ जनता के बीच आज भी की जा रही है। जनपद को पर्यटन से जोड़ने के लिए योगी सरकार के इस अधिकारी का विशेष योगदान रहा है। लगभग 6 महीने से ज्यादा का वक्त जनपद में बतौर डीएम पद काबिज रहने वाले सत्येंद्र कुमार ने आते ही जनपद के ऐतिहासिक स्थानों का निरीक्षण कर उन्हें नई पहचान दिलाने का संकल्प लिया था, जिस पर काम करते हुए उन्होंने न सिर्फ चंदेल कालीन धरोहरों को नया जीवन दान दिया, बल्कि मुकम्मल स्थान दिलाकर पर्यटन का केंद्र भी बना दिया। महोबा जनपद ऐतिहासिक बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित झांसी से 140 किलोमीटर दूरी पर स्थित महोबा जनपद ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इतिहास के अनुसार काफी लंबे समय तक इस क्षेत्र में चंदेलों का शासन रहा है। इस दौरान चंदेल शासकों ने कई ऐतिहासिक किलों और मंदिरों का निर्माण कराया था, जिसके बाद बुंदेलखंड की इस सरजमी पर प्रतिहार राजाओं ने शासन किया। सांस्कृतिक दृष्टि से भी इस जनपद को काफी पूर्व से अलग स्थान मिलता रहा है। कैकई नगर के बाद पाटनपुर और इसके बाद कई बार इस नगर का नाम बदलता रहा है। महोबा के नाम से पहचाने जाने वाले इस नगर ने सदियों पूर्व से अपने अस्तित्व को आज भी जीवांत रखा हुआ है।
हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज 20 सूर्य मंदिरों में उत्तर प्रदेश के महोबा मुख्यालय में बने सूर्य मंदिर का नाम भी आता है। महोबा जनपद के रहलिया सागर के पश्चिम दिशा में बने इस सूर्य मंदिर का निर्माण 1890 ईस्वी से 910 के दौरान 9वीं शताब्दी में चंदेल शासक देववर्मन द्वारा कराया गया था। कई सदियों के गुजर जाने के बावजूद भी इस मंदिर का वास्तुकला आज भी काफी खूबसूरत मानी जाती है। इतिहास के पन्नों को खंगालने पर जानकारी मिलती है कि सूर्य मंदिर को 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारी नुकसान पहुंचाकर क्षतिग्रस्त कर दिया था। यह मंदिर इस क्षेत्र के प्राचीन प्रतिहारा शैली वास्तुशिल्प कला का एक बेहतरीन नमूना है। सूर्य मंदिर से करीब 100 मीटर पहले सूर्य कुंड बना हुआ है, जो कि सूखे जैसे हालात होने पर भी हमेशा भरा रहता है। आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग इस कुंड को बेहद पवित्र भी मानते हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे एक सूर्य मंदिर है जो इतिहास में दर्ज 20 सूर्य मंदिरों में 14वें स्थान पे आता है। इस समय हम लोग सूर्य मंदिर पे ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी फेमस स्थान है, ये यहाँ का प्रसिद्ध स्थान है। काफ़ी लोग आते हैं बाहर देश को देखने के लिए। इस समय प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस समय प्रसिद्ध स्थानों को और ऐतिहासिक स्थानों को बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। उनको सुंदर बनाने की एक नया कवायद का दौर देखने को मिल रहा है। किंवदंतियों के अनुसार 1000 वर्ष पूर्व चंदेली राजा मदन वर्मन ने मदन सागर का निर्माण कराया था। इसके बीच में स्थित खखरामठ आज भी मौजूद है। वास्तुशिल्प की दृष्टि से बेहद उत्कृष्ट इस इमारत को उस समय वीर आल्हा उदल के मंत्रणा कक्ष के रूप में उपयोग किया जाता था। ग्रेनाइट पत्थरों पर नक्काशी के साथ ही पूरी इमारत को पत्थरों के खांचों में फंसाकर तामीर किया जाना इसकी विशेषता मानी जाती है। जनपद महोबा के मदन सागर के बीच सदियों से स्थित इस इमारत का नजारा आज भी बेहद खूबसूरत माना जाता है। 80 के दशक से इस ऐतिहासिक धरोहर में मौजूद उत्कृष्ट कलाकृति देशी विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। 7 समंदर पार के हजारों सैलानी हर साल इस इमारत को देखने आते रहते हैं। कई सौ सदियां गुजर जाने के बाद भी अपनी भव्यता की गवाही बयां करती खकर मठ कही जाने वाली इस इमारत को पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है। खाकरा मठ में एक गर्भगृह भी बना हुआ। इसका मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व और बाकी अन्य द्वार उत्तर तथा दक्षिण में स्थित। सैलानियों को लुभाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मदन सागर में बोट सर्फिंग की भी सुविधा उपलब्ध है, जहां सप्ताह के 7 दिन सैलानी इसका लुत्फ उठाते नजर आते हैं। पब्लिक का तो रुझान बराबर वहां पर हो रहा है, क्योंकि पर्यटन को लेकर के अधिकारियों ने जो भी कार्य यहाँ किए हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं और अभी भी उनके द्वारा बराबर लगातार किया जा रहा है काम पर्यटन को लेकर के। चाहे वो चरखैरी हो, चाहे वो महोबा हो और चाहे वो श्रीनगर हो, ये सभी जगहों पर बेहद अच्छी तरीके से काम बराबर चल रहा है। यहाँ तक कि पर्यटन को लेकर के गोखागुरी अपेक्षा का शिकार रहा है। गोखागिरी में भी बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य हो रहा है और उसकी सीढ़ियाँ वगैरह बन गई हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ है। ये उदलों की नगरी तो पूरे विश्व में विख्यात है और हम लोग यहाँ के बसंदे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे आला उदलों का नाम पूरी दुनिया में हो और यहाँ पर्यटन को लेकर के विशेष काम जो चल रहा है उसको गति बराबर निरंतर मिलती रहे। बुंदेलों के शौर्य और वीरता का मूक गवाह कीरत सागर काफी पूर्व से रहा है। वर्ष 1182 में रक्षाबंधन के दिन दिल्ली के सुल्तान पृथ्वीराज चौहान ने महोबा में चढ़ाई कर राजा परमार को खुली चुनौती दी थी। इस दौरान वीरता का प्रतीक माने जाने वाले आल्हा उदल और दिल्ली नरेश के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें आल्हा उदल ने पृथ्वीराज चौहान को बड़ी शिकस्त दी थी। तब से लगाकर आज तक कीरत सागर में ऐतिहासिक कजली मेले का आयोजन किया जाता है। इस तालाब का निर्माण 13वें चंदेल नरेश कीर्तिवर्मन ने 1060 में कराया था। महोबा के पूर्व डीएम सत्येंद्र कुमार द्वारा पर्यटन के दृष्टिकोण से बनवाया गया सेल्फी पॉइंट आज सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करने में मुख्य भूमिका अदा कर रहा है। जनपद महोबा स्थित गोरखगिरी पर्वत को महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में माना जाता है। इस पर्वत को गुरु गोरखनाथ की तपस्या स्थली भी कहा जाता है। कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ ने गोरखगिरी पर्वत पर ठहरकर तपस्या की थी। इसके अलावा
यहाँ भगवान शिव की नृत्य करती हुई एक प्रतिमा भी मौजूद है, जिसमें शिव तांडव के रूप में जाना जाता है। पत्थर की ठोस चट्टान पर उकेरी गई भगवान शिव की यह प्रतिमा आल्हा काल की बताई जा रही है। नृत्य करते शिव के गले में पड़ी नरमुंड की माला इस प्रतिमा को देखने के लिए दूर दराज से आज भी महोबा शहर में लोग आते जाते रहते हैं। देखिए, पर्यटन हब बुंदेलखंड है और इस दिशा में अब काम होता दिख रहा है। हमने देखा है कि अभी पिछले कुछ वर्षों में योगी जी के कार्यकाल में ख़ास तौर से महोबा में विकास के क्षेत्र में और पर्यटन विकास के क्षेत्र में ख़ास तौर से कई काम हो रहे हैं। जैसे अभी कल ही लहचूरा बांध को एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की बात हो रही है। ये एक अच्छी पहल है। महोबा में जो गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि है गोरखगिरी, उधर के लिए भी बजट पहले 50 लाख रुपए आया था, अब उस 10 करोड़ 24 लाख रुपए का और बजट पास हुआ है। उसको एक चित्रकूट के कामदगिरी की तरह गोरखगिरी तीर्थ के रूप में डेवलप किया जा रहा है, उसकी योजना है। और सारे तालाबों के आसपास भी कई अच्छे कार्य हो रहे हैं लोगों के, पर्यटकों को लुभाने के लिए। तो ये अब कहीं ना कहीं चरखारी में हमने देखा, चरखारी में भी सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है, वहाँ भी डेवलप कर रही है, क्योंकि चरखारी हमारा बुंदेलखंड का कश्मीर कहलाता है। इसी तरह से आसपास के और भी जो जगह हैं सभी को धीरे धीरे डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक अच्छा साइन है, पहली बार ऐसा हो रहा है। बुंदेलखंड की कई सियासतें आज भी इस क्षेत्र को विश्व स्तरीय होने का एहसास दिलाती हैं। ऐसी ही एक नगरी महोबा जनपद में भी मौजूद है, जिसे लोग चरखारी के नाम से जानते हैं। काफी खूबसूरत होने के चलते इसे बुंदेलखंड का कश्मीर भी कहा जाता है। चरखारी का इतिहास अत्यंत वैभव संपन्न और राजशाही है। बुंदेलखंड का कश्मीर कहे जाने वाले इस नगर में आज भी हजारों साल पुराने किले, तालाब और मंदिर मौजूद हैं। इस नगर में विजय सागर, मलखान सागर, वंशी सागर, जय सागर और कोठी ताल नामक झीलें आज भी मौजूद हैं, जो कि पर्यटन को लेकर एक बेहद अहम कड़ी मानी जाती है। चरखारी में व्रज का स्वरूप एवं सौंदर्य प्रदान करते भगवान कृष्ण के 108 मंदिर मौजूद हैं, जिसमें गुमान बिहारी मंदिर और बांके बिहारी मंदिर प्रमुख माने जाते हैं। ये सभी स्थान मिलकर चरखारी नगरी की सुंदरता पर भव्यता और सुंदरता पर चार चांद लगाते हैं। कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल के निर्देश पर राजा जगत राज ने 22 विशाल तालाब चंदेलकालीन मंदिरों का निर्माण कराया था। राजा जगत राज के बाद राजगद्दी पर बैठे विजय बहादुर ने ताल कोठी का निर्माण कराया था। चरखारी स्टेट समय से ही पर्यटन का एक केंद्र रहा है और यहाँ स्टेट समय में राजाओं ने यहाँ पर मथुरा और बंद्राबंद की तर्ज पर कृष्ण मंदिर का निर्माण कराया। 108 कृष्ण मंदिर है यहाँ पर और यहाँ पर तालाब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ भाई पंत ने यहाँ की सुंदरता को देखते हुए, यहाँ के जो नैसर्गिक सुंदरता है उसे देखते हुए चरखारी को बुंदेलखंड का कश्मीर का नाम दिया था और मुख्यालय बनाने के लिए 1 रुपये टोकन बजट भी जारी किया था। बाद में उपेक्षा के कारण ये प्राचीन जो हमारी धरोहरें हैं ये खंडरों में तब्दील होती गई। एक बार फिर प्रशासन ने पुरानी विरासतों को संवारने का काम किया है और प्रशासन द्वारा यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम किए जा रहे हैं, जिनका असर धरातल पर दिखने लगा है। तो प्रशासन के कार्यों से आने वाले समय में एक बार फिर यहाँ पर पर्यटन को लेकर जो काम होंगे उससे सैलानियों की चहलकदमी बढ़ेगी और चरखारी को खोया हुआ वैभव फिर से प्राप्त हो सकेगा। इतिहासकारों के अनुसार मस्तानी महाराज छत्रसाल की अंशज पुत्री थी। राजा छत्रसाल और मस्तानी से जुड़ा इतिहास जनपद महोबा के जैतपुर नगर में बने मस्तानी महल में मिलता है। मुगल शासकों से जंग में बाजीराव पेशवा से मदद प्राप्त होने के बाद छत्रसाल ने मस्तानी और उसके राज्य का तीसरा हिस्सा बाजीराव को सौंपा था। जैतपुर के इतिहास से जुड़े इस महल को इलाहाबाद के मुगल सूबेदार मोहम्मद खां बंगश ने 1728 ईस्वी में हमला कर भारी नुकसान पहुंचाया था। इस महल की भव्यता आज भी अपने इतिहास को बयां करती है। महल में पुरानी विरासत की छवि साफ तौर पर नजर आती है। दीवारों पर नक्काशी की महीन कारीगरी के साथ ही महल को बेहद खूबसूरत बनाया गया है।
इसी के साथ ही जैतपुर में कई और भी स्थान जहां आज भी सैलानियों को देखा जा सकता है। झील के किनारे बनी चंदेल कालीन रियासतों के दिलकश नज़ारे आज भी पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सदियों पुराने और स्वर्णिम इतिहास को अपने सीने में संजोए इस जनपद में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। ऐतिहासिक धरोहरों को न सिर्फ बचाया जा रहा है बल्कि उनका सुंदरीकरण कराकर सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनाया जा रहा है। इस शहर में वीर आल्हा उदल से जुड़े किस्से गलियों और चौबारों में आज भी दिलचस्पी के साथ सुने और सुनाए जाते हैं। महोबा पहले भी मशहूर था, महोबा आज भी मशहूर है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द यूपी खबर। नमस्कार।